सती सुलोचना की कथा। सुलोचना बासुकीनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ था। उसके कटे हुए सिर को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर अपने पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए। तब राम जी उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का शीश धरती पर न गिरने देना, क्योंकि मेघनाद एक पत्नी व्रता का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिरा तो हमारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर के चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का सर काट दिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को लेकर श्री राम के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी। उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी स्थिति में उसे पर पुरुष के स्पर्श का दोष लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तुम मेरे स्वामी की भुजा हो तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिखकर दिखाओ। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। भुजा ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और नींद छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवीय गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, पुत्री, शोक मत करो। प्रातः होते ही हजारों मस्तक मेरे बाणों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण क्रंदन करती हुई सुलोचना बोली, पिताश्री, इससे मेरा क्या लाभ होगा? मुझे हजारों नहीं, मेरे पति का शीश चाहिए। मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति किसी और का शीश कदापि नहीं कर सकता है। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब मुझे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का सर तो श्री राम के शिविर में पड़ा हुआ था। बिना शीश के वह कैसे सती होती? जब उसने अपने ससुर रावण से अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का सर मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही राम दल में जाकर के अपने पति का शीश ले आओ। श्री राम जी राम दल में परम ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं। उस शिविर में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है तुम राम दल से निराश नहीं लौटोगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए। बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के महान योद्धा थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन को बहुत पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित मत करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सात्विक से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? आंखों में आंसू लिए सुलोचना प्रभु श्री राम की तरफ देखती है और कहती है, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए
अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सम्मान के साथ मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। सुलोचना ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम यह भूलकर भी मत सोचना कि तुमने मेरे पति का वध किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था, जिसकी आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपने पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली और उनकी अनन्य उपासका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरी पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी वजह से वह युद्ध में हार गए। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह सब कैसे पता चला कि उनके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई थी कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने बताते हुए कहा कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ते हुए मेरे पास आई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोले, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महत्व को तुम नहीं जानते हो। सुलोचना ने उनसे कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस पड़े। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति के अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रखें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शीश लेकर लंका वापस आ गई। लंका में समुद्र तट के पास एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकते हुए अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो दोस्तों, आपको सती सुलोचना की कथा कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।